इस बार शाह ने उसे यूं देखा जैसे उसे शेखर की दिमागी हालत पर शक हो रहा हो। क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है, शेखर पूरे यकीन से बोला। फिर उसे डिटेल से बताया असल में क्या हुआ था। शाह हैरान होकर सुन रहा था। फिर उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, ये तो बिल्कुल फिल्मी कहानी या कोई ड्रामा लग रहा है। असल जिंदगी इन दोनों से कहीं ज्यादा ड्रामाई होती है, शेखर ने कहा। मैं भुगत रहा हूं। मुझे पूरा यकीन है कि शनाया जिंदा है और वो किसी बड़ी मुश्किल में फंसी है, जिसकी वजह से वो सामने नहीं आ सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो है कहां? शाह ने कहा। यही तो मैं जानना चाहता हूं। शेखर ने उसकी तरफ देखा। मैं मदद के लिए तुम्हारे पास आया हूं सर। मैं आपकी हर तरह से मदद के लिए तैयार हूं, उसने बड़े जोश से कहा। काश मुझे पता होता कि शनाया पर क्या गुजरी है। हम कोशिश करें तो पता लगाया जा सकता है, शेखर ने उसे बताया। मैं आज साइट मैरीन इंटरनेशनल गया था। कंपनी के मालिक ने यह माना कि शनाया उसके यहाँ 3 महीने पहले तक जॉब करती थी, लेकिन उसने मुझे कोऑपरेट करने से इनकार कर दिया। आखिर में उसका रवैया कुछ धमकी वाला हो गया था और मुझे उसने दोबारा वहां आने से भी मना किया। शाह ने गहरी सांस ली और बोला, अब मुझे लग रहा है कि शनाया उस जगह से संतुष्ट क्यों नहीं थी। संतुष्ट क्यों नहीं थी? शेखर ने सवालिया अंदाज में दोहराया। हाँ, उसका कहना था कि वहां कुछ गड़बड़ है। जब वो पहली बार मेरे पास प्रिंट करवाने के लिए आई थी तो ये भी उसी सिलसिले में था। उसने जो चीज प्रिंट की थी वो साइट मैरीन इंटरनेशनल से रिलेटेड थी। उसने तुम्हें कुछ बताया नहीं? शेखर ने पूछा। नहीं, शाह ने ना में सिर हिलाया। अलबत्ता वो टेंशन में जरूर थी। क्या कंपनी कोई गैर कानूनी काम कर रही थी या शनाया को अपने तौर पर कोई खतरा था? मेरा ख्याल है कि दोनों ही बातें थी, क्योंकि खुफिया प्रिंटआउट का मतलब है अंदर की कोई बात थी। उसमें शनाया को जाती तौर पर खतरा नहीं हो सकता था, मगर वो कंपनी के मालिक रमेश भाई का जिक्र बहुत नफरत से करती थी। उसका कहना था कि वो खराब कैरेक्टर का आदमी है और बहुत कम लड़कियां और औरतें उसकी कंपनी में टिक कर काम करती हैं। मुझे भी वो कुछ ऐसा ही शख्स लगा था, शेखर बोला। उसकी जॉब छोड़ने के बाद भी शनाया कई बार तुमसे मिली, तब उसने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे उस खतरे की तरफ इशारा होता। असल में उसने एक बार भी अपना डर जाहिर नहीं होने दिया। यही वजह थी कि हादसे के बावजूद मेरा ध्यान उस तरफ नहीं गया कि उसकी मौत अननेचुरल हो सकती है, और ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि लाश असल में किसी और की भी हो सकती है। तुम कई बार शनाया से मिले। इस दौरान अमृता के अलावा कोई और शख्स के बारे में तुम्हें पता चला जो शनाया से ताल्लुक रखता हो? शेखर ने सवाल किया। शाह ये सुनकर सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, मैं उसके साथ 2 फंक्शन में गया था। एक नए साल की पार्टी थी जो एक होटल में हो रही थी। मैं नहीं जानता था कि वो पार्टी कौन दे रहा था। वहां शनाया ने मेरा इंट्रोडक्शन राजा नाम के एक आदमी से कराया था। हमारे बीच मुश्किल से 1 या 2 मिनट की बात हुई होगी। फिर वो वहां से चला गया था। शनाया और उसकी बातों से लग रहा था कि वो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। वो शख्स क्या करता है? शेखर ने पूछा। उसको ये एक क्लू मिला था। मेरा ख्याल है कि वो भी आईटी से ही रिलेटेड था और शायद किसी सॉफ्टवेयर हाउस के लिए काम करता है। क्या उस शख्स को तलाश करना मुमकिन है? मैं कोशिश करता हूं। मेरे कुछ जानने वाले हैं जो सॉफ्टवेयर हाउसेस के लिए काम करते हैं। उधर रमेश भाई समुद्र के साहिल पर अपने आलीशान बंगले में था। उस बड़े से हॉल नुमा कमरे के एक तरफ खूबसूरत बार बना हुआ था। शीशे की एक बड़ी दीवार के पार समुद्र का साहिल और उसके साथ बनी जेट्टी पर खड़ी सफेद रंग की लॉन्च दिखाई दे रही थी। रात के अंधेरे को बेशुमार रोशनियों ने दिन के उजाले में तब्दील कर दिया था, जो बहुत ही खुशनुमा मंजर पेश कर रहा था। रमेश भाई ने बार पर खड़ी लड़की को इशारा किया तो उसने ग्लास में ड्रिंक भर के उसके सामने रख दिया। उसने निहायत ही छोटे कपड़े पहन रखे थे। रमेश भाई कीमती रेशमी गाउन में था। उसकी आंखों से फिक्र साफ झलक रही थी। लंबे कद वाला और वो गठीला आदमी वहां आए तो रमेश भाई ने लड़की की तरफ देखा और उसकी आंखों का इशारा समझकर वो लहराती बलखाती वहां से चली गई। लंबे कद वाले शख्स का चेहरा शांत था, मगर गठीले जिस्म वाले के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। रमेश भाई उठकर टहलने लगा। फिर उसने गठीले शख्स की तरफ देखा। तुम्हारा ख्याल था कि जिस लड़की को तुम लोगों ने कत्ल किया वो शनाया सिंह थी? रमेश का सरसराता लहजा तीखा
पर सर्द था। बॉस, वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आपने बताई थी। वो उसी फ्लैट से निकली थी और तमाम निशानियों पर पूरी तरह उतर रही थी। फिर पुलिस ने भी उसे शनाया सिंह की लाश ही बताया है, लेकिन उसके बाप ने नहीं माना है। रमेश भाई का लहजा पहले से ज्यादा सर्द हो गया। मैंने पता कर लिया है कि शनाया सिंह के बाएं कान के पीछे लाल रंग का तिल था, जबकि मरने वाली लड़की के कान के पीछे वो तिल नहीं था। इस बात का मतलब समझ रहे हो ना तुम? ये सुनते ही उस शख्स के चेहरे का रंग उड़ गया। बॉस, मैं बेकसूर हूं।